राजनीति में फिल्म स्टारों की एंट्री कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब के एक्टर राजनीति जैसे गंभीर विषय को भी कॉमेडी टाइप में ले रहे हैं। इसीलिए भोजपुरी सिंगर और एक्टर राजनीति में आने से पहले हा हा और नाना का एक्ट कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विसातें बीत चुकी हैं, टिकट घोषित हो रहे हैं, लेकिन पवन सिंह उनमें हैं जो कि आसनसोल से भगोड़ा कहे जाएंगे। अगर वहां से ये भागते हैं और दूसरी जगह से टिकट लेते हैं तो वहां क्या होगा, भगवान ही मालिक। लेकिन एक बार फिर से पवन सिंह ने खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और इस बीच में पहले उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि वो पार्टी का टिकट इसलिए वापस करते हैं क्योंकि वो चुनाव फिलहाल आसनसोल से नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन अब बिहार में बीजेपी, जदयू समेत सभी पार्टियां जब अपने जिताऊ उम्मीदवारों को खोज रही हैं ताकि चुनाव में उनकी पार्टी को जीत मिल सके, ऐसे में बीजेपी अपने उम्मीदवार की एक लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट जारी कर चुकी है। दूसरी लिस्ट में भले ही किसी बिहार या यूपी के व्यक्ति का नाम ना हो, लेकिन पहली लिस्ट में बीजेपी ने बिहार से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन भोजपुरी फिल्म स्टार को आसनसोल से उतार दिया था। पवन सिंह पश्चिम बंगाल की आसनसोल से टिकट देने के कुछ घंटों बाद ही पलट गए थे। तब पवन सिंह ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए आसनसोल वाली टिकट लौटा दी थी और अब पवन सिंह ने खुद सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, वो भी अपनी मां की इच्छा पूरी करेंगे। लेकिन सूत्र बताते हैं कि पवन सिंह का प्लान आरा है। जी हाँ, आरा, जहां से बीजेपी के 2 बार के सांसद आर.के. सिंह लड़ते आ रहे हैं। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी आर.के. सिंह मंत्री भी रह चुके हैं और बीजेपी सरकार में बड़ी उनकी चलती भी है। पवन सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि पवन सिंह ने अपना आरा प्लान बहुत सोच समझकर बनाया है। लेकिन क्या आरा से अब बीजेपी पवन सिंह को टिकट देगी? क्या आरा वाले प्लान की कहानी आखिर रची कैसे गई है, इस पर एक नजर डालते हैं। दरअसल भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने बुधवार को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से लिखा कि चुनाव लड़ने की वो तैयार हैं। उन्होंने लिखा, मैं अपने समाज, जनता, जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग अपेक्षित है। जय माता दी। कहां से लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन आशंका है और चर्चा है कि आरजेडी से वो टिकट पा सकते हैं। लेकिन फिर भी पवन सिंह का ना तो सोशल मीडिया से किसी प्रकार का कोई ऐसा इंडिकेशन मिला है, ना ही पवन सिंह ने खुद कहा है कि वो कहां से लड़ेंगे। लेकिन इसीलिए चर्चाओं का बाजार गर्म है क्योंकि पवन सिंह आरा जिले से आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल बीजेपी का आसनसोल वाला टिकट वापस करने के बाद पवन सिंह ने पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा से बात की थी, साथ ही मंगल पांडे से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात के दौरान आरा सीट को लेकर चर्चा हुई थी। पवन सिंह बीजेपी नेताओं से आरा सीट से चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। आरा से वर्तमान केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं। वो पहले ही आरा से तीसरी बार चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर चुके हैं, कह चुके हैं कि मैं यहीं से लड़ूंगा। इधर आर.के. सिंह है, दूसरी तरफ पवन सिंह है। अब आर.के. सिंह के खिलाफ अगर कोई प्रत्याशी उतारने के लिए उतावला है तो आरजेडी है, क्योंकि आरजेडी को ही एक ऐसे मजबूत और प्रभावशाली चेहरे की तलाश है जो पवन सिंह पूरी कर सकते हैं। लेकिन क्या आरजेडी और पवन सिंह मिलेंगे, इसमें भी सवाल है। दरअसल अभी भी पवन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और प्रधानमंत्री मोदी की यह अदाकता तारीफ करते रहते हैं। अब आगे बढ़े तो आरा के चुनावी मैदान में आर.के. सिंह के खिलाफ कौन टिकट देगा पवन को, ये सवाल है। क्या बीजेपी आर.के. सिंह को ड्रॉप कर सकती है? ये अपने आप में भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब सोशल मीडिया के जरिए पवन सिंह ने वादा पूरा करो वाला ऐलान तो कर दिया है कि वो वादा पूरे करेंगे, लेकिन अगर बीजेपी ने पवन सिंह को आरा से टिकट नहीं दिया तो राष्ट्रीय जनता दल का टिकट क्या पा सकते हैं? क्या वो आरजेडी से टिकट लड़ सकते हैं? क्या तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार होंगे? क्योंकि आरा में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह के खिलाफ पवन सिंह बेहतर चेहरा साबित हो सकते हैं, ऐसा कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, मजबूत चेहरा जरूर हो सकते हैं। क्योंकि बंगाल में बनाए गए भद्दे गानों के बाद वहां से टिकट वापस करने और वहां से भगोड़ा कहे जाने वाले पवन सिंह अब आगे की रणनीति बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में 2024 में उनका डेब्यू भी हो पाएगा, इस पर भी आशंका बढ़ चुकी है। क्योंकि जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद उन्होंने ये कहा था कि जो भी होगा अच्छा होगा, लेकिन कोई कुछ ठोस बात नहीं हुई थी।
उन्हें बीजेपी किसी दूसरी सीट से उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन पवन सिंह के एक ट्वीट के बाद बीजेपी के लिए ही इशारों में मुसीबत भी खड़ी हो गई। हालांकि ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि वो आरा से लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार होगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। माना जा रहा है कि पवन सिंह या तो तेजस्वी की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं। सूत्र भी कहते हैं कि पवन सिंह बीजेपी छोड़कर किसी दूसरे दल से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन क्या बीजेपी उनके लिए छोड़ना इतना आसान है? क्योंकि ज्यादातर भोजपुरी स्टार बीजेपी के साथी, चाहे वो निरहुआ हो या फिर रवि किशन। वहीं उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी जानकारी अब सामने आई है और बिहार में इसकी चर्चा भी है। हालांकि पवन सिंह कहां से, किस टिकट से, कब चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इसकी आधिकारिक जानकारी अब तक नहीं मिली हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।